मैं दिल्ली से कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। हमारे घर के सामने एक आंटी नई नई रहने के लिए आई थी, जिन्हें मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उम्र तो उनकी 38 या 40 के आसपास थी, लेकिन देखने में वह बहुत ही कम उम्र की औरत लगती थी। पेशे से वह प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, जिनका तबादला हाल ही में हमारे शहर में हुआ था। वह आंटी खाली समय में अक्सर हमारे घर मेरी माँ से मिलने आती थी और उनसे गप्पे मारती। शुरुआत के दिनों में तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, पर जब मैं उन्हें नोटिस करने लगा तो मुझे समझ आया कि उनकी दिलचस्पी घूमने फिरने में अधिक है। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि राहुल, तू जो सामने वाली नई आंटी है, उनके घर चला जा, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। मैंने पूछा, माँ, आंटी ने मुझे क्यों बुलाया है? माँ कहने लगी, बेचारी नई नई आई है इस शहर में, होगा कुछ काम। अब माँ की बात को मैं कैसे टालता। मैं आंटी के घर पहुँचा तो वह मुझे देख मुस्कुराई और बोला, हाय राहुल, मेरा नाम मीनाक्षी है। वह मुझसे एक फ्रेंड की तरह बर्ताव कर रही थी। मैंने कहा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपके बच्चे और पति कहाँ हैं? आंटी हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स से भरी गिलास थामे मेरे पास आई और मुझे पीने के लिए कहा और बोली, मेरे पति दुबई में रहते हैं। कुछ वर्ष तो वह हमसे मिलने घर आते रहे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, वह आना बंद कर दिए और मुझे एक खत भेजा कि मैं उनकी राह ना देखूं, क्योंकि वहां उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और हमेशा के लिए वहीं सेटल हो गए थे। मैं यहाँ अपने एक छोटे से बच्चे के साथ आंसू बहाती रही। मुझे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता थी, सो धीरे धीरे अकेली रहने की आदत हो गई। बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है और उनकी आंखें नम होती चली गई। मैं आंटी के करीब आया और उन्हें ढांढस बंधवाया। फिर वह बोली, मैं तो भूल ही गई, मैंने तुम्हें मार्केट साथ चलने के लिए बुलाया था। मुझे यहाँ का मार्केट अच्छी तरह नहीं देखा है और सामान भी कुछ ज़्यादा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे, मैं तो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। और फिर मैं उनसे अपनी बाइक पर बिठाकर बाजार चला आया। आंटी ने बहुत सारी ज़रूरत की सामग्री खरीदी। फिर हम उन्हें रिक्शा पर लेकर घर आए तो आंटी ने सामान को अंदर रखने के लिए कहा। इतने में मेरी माँ का फ़ोन आया। बोली, राहुल, तुम कहाँ हो? रात होने वाली है। मैं कुछ कह पाता इससे पहले आंटी ने मेरे हाथों से फ़ोन ले लिया और मेरी माँ से कहा कि राहुल आज का खाना हमारे घर ही खाएगा, इसलिए मैंने उसे रोक रखा है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आंटी के चेहरे पर मैंने एक अजीब तरह की खुशी देखी थी। आंटी मुझे अपने कमरे में ले गई और टीवी ऑन कर दिया। मुझसे बोली, राहुल, तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। करीब आधे घंटे बाद आंटी मेरे लिए खाना लेकर आई और हमने साथ खाना खाया। आंटी मुझसे बोली, राहुल, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन हाँ, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो हमारी मदद के लिए तुम्हें आना होगा। सच उस वक्त आंटी का व्यवहार मुझे अपने माँ के समान ही लग रहा था।